शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कभी भी कांग्रेस की दूसरी सूची मध्य प्रदेश में जारी हो सकती है। कांग्रेस सीसी की बैठक जारी है। एमपी कांग्रेस की 84 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। मौजूदा विधायकों में 21 के नाम पर चर्चा हो रही है। बैठक में हारी हुई 64 सीटों पर भी मंथन जारी है। मैहर से नारायण त्रिपाठी के नाम पर विचार की भी खबर है। कांग्रेस सीसी की बैठक जारी है। एमपी कांग्रेस की 84 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। मौजूदा विधायकों में किसके नाम पर चर्चा की जा रही है? तो मैहर से नारायण त्रिपाठी के नाम पर विचार की भी खबर है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी तक देखिए नाम लगभग जिन पर तय हो सके। टीवी स्क्रीन पर देखिए, परासिया से सोहन लाल वाल्मीकि का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अगली सीट की बात करते हैं। विधायकों के नाम जिन पर लगभग तय हैं, अमरवाड़ा से कमलेश शाह का नाम लगभग तय है। साथ ही जुन्नार देव की बात करें, जुन्नार देव से कांग्रेस सुनील उइके को टिकट दे सकती है। और भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, बस बाकी है तो ऐलान। तो देखिए, कोतमा की बात करें, कोतमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस सुनील सराफ को उतार सकती है। इसके साथ ही और भी कई सीट, मुरैना से राकेश मावई के नाम पर चर्चा जारी है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो देखिए, कोतमा से सुनील सराफ, इसके साथ ही मुरैना से राकेश मावई के नाम पर मुहर लग सकती है। दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। भोपाल की भी कुछ सीट, भोपाल उत्तर की बात करें तो आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी बना सकती है। तो कांग्रेस सीसी की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बची हुई सीटों पर मंथन किया जा रहा है, जिन पर अब तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लगभग तय माने जा रहे कुछ नाम जिन सीटों पर सामने है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ब्यावरा सीट, रामचंद्र दांगी को ब्यावरा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, नाम लगभग तय है। इसके साथ ही मनावर बेहद इंपॉर्टेंट सीट है ये, हीरालाल अलावा का नाम यहां से सामने आ रहा है। निवास से अशोक मरसकोले को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है, नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। इन विधायकों के टिकट लगभग तय है। 2 सीटों पर मौजूदा विधायकों को लेकर बदलाव हो सकता है। देखिए, गाडरवारा जहां से मौजूदा विधायक सुनीता पटेल को टिकट दिया जा सकता है, और इसके साथ ही माफ कीजिएगा, गाडरवारा सीट से सुनीता पटेल मौजूदा विधायक है लेकिन टिकट कट सकता है, और टिकट कटने में एक और नाम भी शामिल है। दमोह सीट से मौजूदा विधायक अजय टंडन का टिकट खतरे में है। हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे, नाम कुछ सीटों पर लगभग तय कर लिए गए हैं। सीसी बैठक कांग्रेस की दिल्ली में जारी और लगातार इन नामों पर मंथन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आपसे समझना चाहेंगे, नाम लगभग तय माने जा रहे हैं मैहर और इसके साथ ही मनावर, ऐसी कई सीटें हैं बेहद इंपॉर्टेंट है जहां पर अभी फिलहाल होल्ड पर भी रखा गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल खासतौर से दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। दिन में भी 3 से 4 घंटे की बैठक हुई। पिछले 6 बजे से लगातार दिल्ली आईसीसी में बैठक चल रही। खासतौर से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक के अलावा मध्य प्रदेश के तमाम नेता मौजूद हैं और लगातार नामों पर चर्चा चल रही है। खासतौर से माना जा रहा है कि पहली बार हमने देखा, पहली लिस्ट में 69 विधायकों को रिपीट किया था, लेकिन अभी भी 21 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके नाम नहीं आए। तो उन विधायकों को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। चाहे खासतौर से हम देख रहे हैं महाकौशल की बात हो या विंध्य से कई विधायक हैं जिन्हें अभी टिकट नहीं दिया गया है, उनके नामों को लेकर लगभग सहमति बताई जा रही। चाहे कोतमा से सुनील सराफ हो, मंडला से अभय मस्कोले हो, ओमकार सिंह मरकाम हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो खासतौर से इनका नाम नहीं आया। लेकिन इसके अलावा बात करें तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो 66 सीटें खासतौर से बीजेपी के कब्जे में, उनमें से 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, लेकिन 64 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करना है। और यही कारण है कि लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि ये वो 64 सीटें हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, और कांग्रेस 3 से 4 पंचवर्षीय से यहाँ पर हार रही है। इसके साथ ही मनावर की बात करें तो जयस के जो पदाधिकारी हैं हीरालाल अलावा, उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है कि आखिर उन्हें कांग्रेस टिकट दे या उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे, क्योंकि जयस एक अलग संगठन है और लगातार हम देख रहे हैं लंबे समय से वो एक आंदोलन कर रहा था।
भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट की बात हो तो उस पर भी संशय है। इसके साथ ही आरिफ अकील जो उत्तर विधानसभा है भोपाल की, उसमें उनके बेटे को लेकर भी नाम चल रहा है, क्योंकि आरिफ अकील वहां से मौजूदा विधायक है, लेकिन स्वस्थ होने के चलते वो चाहते हैं उनके बेटे को टिकट मिले। तो ऐसे पे उस सीट पर भी कहीं ना कहीं संशय चल रहा है। इसके अलावा खासतौर से गाडरवारा की बात करें तो विधानसभा जो खासतौर से सुनीता पटेल हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अभी चर्चा का दौर चल रहा है। उसके अलावा जो और सर्वे में नाम आए उन पर भी चर्चा की जा रही है। तो माना यह जा रहा है कि देर रात या कल सुबह कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार छत्तीसगढ़ की बात हो या दिन में राजस्थान की बैठक हुई हो, एक सूची छत्तीसगढ़ की जारी हुई। तो ऐसे में उम्मीद यही है, क्योंकि अभी कुछ खबर ये भी आ रही है कि कुछ देर पहले ही कमलनाथ भी बैठक से रवाना हुए हैं और दोबारा जब बैठक में शामिल होंगे तो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किन के नामों पर फाइनली मोहर लगेगी। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही कांग्रेस की सूची भी सबके सामने होगी। बिल्कुल सूरज, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी एक सूची आज कांग्रेस जारी कर चुकी है और ऐसे में उम्मीद यही है कि आज देर रात तक या कल सुबह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनी सूची जारी कर सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कांग्रेस मंथन लगातार कर रही है, सीएसी की बैठक जारी है और अब देखना होगा कि ये सूची कब